श्री गुरु गौरांग रहते गोपाल शल्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। गोपाल जी देवदेशावृत की जय। जय। प्रश्न, श्री चैतन्य देव का मत संक्षेप में कहिए। उत्तर, श्री चैतन्य देव के मत के विषय में हम एक प्राचीन श्लोक में देखते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत मिदं तत्रा दरो न परः। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एवं श्री धाम वृंदावन ही आराध्य वस्तु है। ब्रज बधुओं ने जिस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना की वही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत ही अमल परायण है एवं प्रेम की परम पुरुषार्थ है एवं प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, उसी सिद्धांत का ही हम आदर करते हैं, अन्य मत का नहीं। श्री नंदनंदन श्री कृष्ण में ही भगवत्ता का परिपूर्ण विकास है। श्री कृष्ण 3 प्रकार की प्रतीतियों में ही अधिकारी भक्तों के समक्ष प्रकाशित होते हैं। ये तीनों प्रतीतियां ही पूर्ण प्रतीतियां हैं। वे कृष्ण की परमात्मा प्रतीति तथा ब्रह्म प्रतीति के समान आंशिक तथा असम्यक नहीं है। ये तीनों प्रतीतियां पूर्णतम के रूप में प्रकाशित होती हैं। भगवान की ये तीनों पूर्ण प्रतीतियां द्वारिका, मथुरा तथा वृंदावन में प्रकाशित हैं। द्वारिका में पूर्ण प्रकाश, मथुरा में पूर्णतर तथा ब्रज में पूर्णतम प्रकाश है। हम लोग चतुर्दश लोक युक्त ब्रह्मांड के अंतर्गत भूलोक में वास करते हैं। इसमें 7 ऊपर के लोक तथा 7 नीचे के लोक हैं। ऊपर के 7 लोकों में भूलोक ही प्रथम लोक है। भू, भुवः तथा स्व, ये तीनों ऊपर के लोक सकाम पुण्यकारी गृह मेधियों के भोग स्थान है तथा उनके ऊपर स्थित मह, जन, तप, सत्य, ये 4 लोक अगृहस्थ या त्यागियों के प्राप्य स्थान है। इनमें से जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी अर्थात जो निर्दिष्ट समय तक गुरु गृह में वास कर गुरु दक्षिणा प्रदान कर वापस लौट जाते हैं, उनका प्राप्य स्थान महरलोक है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात जो आजीवन गुरु गृह में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनका प्राप्य स्थान जनलोक है। वानप्रस्थियों का प्राप्य स्थान तपलोक है। यति लोगों का प्राप्य स्थान सत्यलोक है। किंतु जो भगवत भक्त अर्थात जिनकी इस जगत में भोग करने की या ब्रह्म में लीन होने की सर्वनाशक आशा नहीं है, वे दुर्लभ वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। उस वैकुंठ के ऊपर द्वारका, उसके ऊपर मथुरा तथा उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है। पर व्योम में जो समस्त धाम हैं, वे सब धाम ही इस प्रपंच में प्रकाशित होते हैं। अप्रपंच में जो नहीं है, वे इन प्रपंच में भी नहीं हो सकता। वे इस प्रपंच में भी नहीं हो सकता। जल के संपर्क से रहित होकर जो सरोवर में जिस प्रकार कमल रहता है, उसी प्रकार वृंदावन धाम भी पृथ्वी में रहता है। जिनका चित्त सेवन मुख नहीं है, वे प्रपंच में अवतीर्ण धाम के अप्राकृत तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। अयोध्या, द्वारिका, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा वैकुंठ के ही
प्रदेश विशेष हैं। वैकुंठ सुख से अयोध्या का सुख महत्व है, अयोध्या के सुख से मथुरा का सुख महत्तर है, तथा गोलोक वृंदावन का सुख तो सभी सुखों का शिरोमणि है। रस के तारतम्य से ही सुख का तारतम्य है। गोलोक में जो दुख वर्तमान है, वे दुख भी समस्त सुखों के मस्तक पर नृत्य करते हैं। वहां के दुख भी परमानंद की ही पुष्टि करते हैं। श्री चैतन्य देव ने उन्हीं वृंदावनेश तथा गोकुलेश की सेवा की श्रेष्ठता का ही प्रतिपादन किया है। समस्त विष्णु के अवतारों के मूल अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण नंद नंदन यशोदा दुलाल राधानाथ हैं। वे स्वयं रूप परमेश्वर या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गौड़ियों के या श्री रूपानुग हमारे नित्य उपास्य हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय।